चिंतन करेगा, उपासन करेगा, वाचन करेगा, अंत में उसको स्वयं की त्रुटि महसूस हो जाती है। भगवान श्री राम का दिव्य चरित्र होने के साथ साथ ये कथा मन की मलिनता को धो डालती है। देखिए, अंतर मन की शुद्धि के लिए राम कथा बहुत ज़रूरी है। जिनके घर में रामायण होती है नहीं, ज़्यादा नहीं, चाहे 2-4 चौपाइयाँ रोज़ गा लो तो बहुत बड़ी शांति प्राप्त होती है। यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये दर्पण है। बराबर जो ध्यान देकर के इसको सुनता है उसके सब कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये दिव्य कथा मन की मलिनता को धो डालती है। देखिए, गुणों की चर्चा न होकर यह कथा हमारे सद्गुणों को सार्थक बनाती है। तिलक लगाना, चंदन लगाना, माला पहनना, ये तो सब लौकिक प्रथा है, परंतु तिलक, माला और मंदिर जाने से ही काम नहीं चलेगी कि चलो महाकाल के मंदिर तक हो आए बस। जिन सद्गुणों की व्याख्या भगवान श्री राम जी की कथा में दी गई है वो तो सब अलग ही है। देखा जाए तो ये प्राचीन कथा है, बहुत प्राचीन, भविष्य में एक मार्गदर्शन दिखाने वाली कथा। इसमें मर्यादाओं का संपूर्ण रूप से पालन किया गया है कि भाई के साथ भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए, पति के साथ पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब राम कथा में दी है। मान लो यदि संसार के दुखों को तुम दूर करना चाहते हो तो राम कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। आपको एक एक आंसू का मूल्य मिलेगा। जिस प्रकार भाषा की शुद्धि के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतर मन की शुद्धि के लिए रामायण बहुत ज़रूरी है भाई बहनों। राम कथा को जो भी एक बार ठीक से समझ लेगा उसको भटकने की तो ज़रूरत ही नहीं। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, इसको किसी भी तिथि में, सप्ताह के 7 दिन में किसी भी दिन प्रारंभ किया जा सकता है। और संगीत के विद्वानों का मत है कि बाबा तुलसीदास ने जो कविता, जो छंद और जो सरोठे लिखे हैं उनको किसी भी राग में गाया जा सकता है। हाँ, बंदे बाणी विनायकौ। देखिए भाई बहनों, एक तो बाणी प्रिय होनी चाहिए, परंतु विवेक भी जरूरी है। मान लो पर्वत की चोटी के बराबर ज्ञान ना भी हो, इतना तो हो कम से कम जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए गणेश जी बुद्धि और विवेक के दाता हैं। बाबा तुलसीदास जी ने कथा के प्रारंभ में सरस्वती और गणेश जी की वंदना की है। दूसरे मंत्र में विश्वास के जो प्रतीक हैं भगवान शिव और पार्वती को वंदन करते हुए, देखिए भागवत के प्रेमियों, आदमी चाहे कितना भी दुखी क्यों ना हो, एक बार यदि रामायण को ढंग से समझ लेगा उसका संकट ही दूर हो जाता है। जब तक श्रद्धा और विश्वास दोनों का गठबंधन नहीं होगा तब तक राम जी संत को भी दर्शन नहीं देते। लिख दिया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। जनक जननी पार्वती की वंदना की है। तीसरे मंत्र में गोस्वामी जी ने त्रिभुवन के जो गुरु हैं भगवान शंकर, उनकी उपासना की है। चौथे मंत्र में राम जी का गुणानुवाद करने के बाद वाल्मीकि और हनुमान जी के चरणों में बंधन किया है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। पांचवें मंत्र में संसार को उत्पन्न करने वाली माँ भगवती के चरणों में वंदना की है। छठवें मंत्र में अखिल ब्रह्मांड भगवान श्री राम के चरणों में साक्षात दंडवत किया है बाबा तुलसी ने। सातवें मंत्र में तो स्पष्ट कह दिया है, मोते अधिक संत कर लेखा। अरे मुझसे तो मेरे संत ही बड़े। देखो, जो मेरे अनुभव में बात आई है उसका तो वर्णन मैं अवश्य करूँगा। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि मेरा एक मुख्य हेतु है स्वांता सुखाय, स्वयं मेरे अंतःकरण को शांति मिले। इस प्रभु की गाथा लिखने का सिर्फ एक मूल उद्देश्य
शांति। हम पूरे दिन भाग दौड़ते हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, शाम को जब घर में आते हैं घर में अशांति रहती है और मन दुखी हो जाता है। जब तक हमारे मन को शांति नहीं मिले समझ लो हमारा जीवन अधूरा है, अधूरा। हमारी भक्ति का मार्ग, हमारी साधना का मार्ग हमारे गुरुदेव तीव्र कराते हैं। साधना की गति बगैर गुरु के कैसे मिले? परमात्मा के अधिकारी बनना चाहते हो तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो, क्योंकि प्रभु हृदय देखते हैं, वो कभी चमड़ी की ओर नहीं देखते। प्रभु ने सबरी की झोपड़िया की ओर नहीं देखा कि इसकी झोपड़ी पे फूस नहीं है, बल्कि उसके मन को देखा है।